जॉन विक रशियन सिंडिकेट के लिए काम करने वाला फेमस एंड बैड एस असैसिन हुआ करता था। उसे अंडरवर्ल्ड में बाबा यागा बुगी मैन नाम से जाना जाता था। बट कुछ समय बाद उसने ये सारे काम छोड़ दिए और अपनी वाइफ के साथ समय व्यतीत करने लगा। एंड अनफॉर्चुनेटली हेलेन की मौत हो जाती है बीमारी से, और हेलेन को मालूम था कि उसके मरने के बाद जॉन अकेला पड़ जाएगा। इस वजह से उसने उसे पपी गिफ्ट किया था ताकि वो दोनों एक साथ समय व्यतीत कर सकें। एक दिन आउटिंग के वक्त जॉन विक की मुलाकात होती है लोसेफ तारासोव से, जो तारासोव गैंग के लीडर वेगो का बेटा होता है। लोसेफ को फोर्ड मस्टैंग 429 देखते ही पसंद आ जाती है और जॉन विक से उसकी कीमत पूछने लगता है। बट जॉन विक उसे बेचने से मना कर देता है। और फिर क्या, भाई साहब बौखला जाते हैं और सेम डे ही जॉन के घर जाते हैं और उसकी कार चुरा लेते हैं। लेकिन वो यहाँ पे रुकते नहीं हैं, बल्कि उसके घर के अंदर घुसते हैं और उसके पपी डेजी को भी मार देते हैं, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी और आखिरी गलती होती है। वो गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन चेंज कराने के लिए एक गैराज में जाता है और गैराज का मालिक गाड़ी को देखते ही पहचान जाता है कि जॉन विक की गाड़ी है। इस वजह से वो लोसेफ को भगा देता है। तब वीगो कॉल करता है गैराज के ओनर को और वो बोलता है कि उसने उसके बेटे को क्यों भगा दिया। तो ओनर बोलता है कि आप जानते नहीं हो कि आपका बेटा किससे पंगा लिया, आपका बेटे ने जॉन विक से पंगा लिया है। ये जानते ही वीगो ने भी अपने बेटे की मार ली, बिकॉज जॉन विक रिटायरमेंट से पहले एक इम्पॉसिबल टास्क करता है जिसकी वजह से उसका एम्पायर खड़ा हो पाया था। वीगो जानता है कि जॉन एक सनकी है और वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो जॉन को कॉल करता है और अपने बेटे को माफ़ करने के लिए बोलता है। लेकिन जॉन विक उसे मना कर देता है, बोलता है कि उसके बेटे को मरना ही होगा। वीगो असैसिन्स की टीम एक बनाता है और उस टीम को भेजता है जॉन के घर टू किल हिम। बट होता उसका उल्टा है। जॉन सारे को मार देता है एंड क्लीनिंग के लिए प्रोफेशनल्स को बुलाता है, प्रोफेशनल सर्विस क्लीनिंग को, जो एक भी सबूत नहीं छोड़ते हैं आफ्टर द क्लीनिंग। वीगो जॉन विक के खिलाफ $2 मिलियन की बाउंटी रख देता है। इतना ही नहीं, वीगो जॉन विक के बेस्ट फ्रेंड मार्कस को भी हायर करता है जॉन विक को मारने के लिए। उसी दौरान जॉन विक अपने घर से सारे गोल्ड कॉइन्स और हथियार जुटा लेता है और वो चला जाता है होटल कॉन्टिनेंटल में। अंडरवर्ल्ड में ये गोल्ड कॉइन्स उनकी स्पेशल करेंसी है। होटल कॉन्टिनेंटल एक तरीके से काम करता है सेफ हाउस का। अगर यहाँ कोई रहने आता है तो उसे उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उनका एक ही रूल है, नो वायलेंस मीन्स नो वायलेंस, चाहे कुछ भी हो जाए। वीगो को पता चलता है कि जॉन विक होटल कॉन्टिनेंटल शिफ्ट हो गया है, तो वो बाउंटी को डबल कर देता है। अगर कोई होटल में घुसकर उसको मारता है तो उसे डबल पैसे मिलेंगे। होटल का ओनर विंसेंट जॉन विक को लोसेफ का लोकेशन बताता है। लोसेफ उस वक्त नाइट क्लब में पार्टी और मस्ती कर रहा होता है, तभी जॉन विक उस पर हमला कर देता है, पर वो अपने आदमियों की वजह से वहाँ से भाग जाता है। जॉन विक होटल में अपने आकर आराम कर रहा होता है, तभी उस पर एक असैसिन हमला कर देती है। लेकिन उसके हमला करने से पहले ही मार्कस उसके तकिए पर गोली चलाकर उसे वार्निंग दे देता है, जिसकी वजह से जॉन विक बच जाता है और वो मिस पार्किंग से पकड़ लेता है एंड वो वीगो की उससे सीक्रेट लोकेशन के बारे में पूछता है। फिर जॉन विक अपने घर जाता है अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को जलाने के लिए। उसी वक्त मामले की छानबीन करने के लिए वीगो वहां आ जाता है एंड दे अटैक ऑन जॉन विक। वो जॉन पर भारी पड़ते हैं और तभी मार्कस आता है एंड जॉन विक की मदद करता है। फिर जॉन विक उनके बचे खुचे आदमियों को मार देता है और लोसेफ का पता पूछता है। बुगी मैन से अपनी जान बचाने के लिए वीगो अपने ही बेटे की कुर्बानी दे देता है। तभी मिस पार्किंग्स वीगो को बताती हैं कि मार्कस उनका चूतिया काट रहा होता है, बिकॉज वो पहले से ही जॉन के साथ मिला हुआ होता है। वीगो मार्कस को मार देता है और उसकी खबर जॉन को सुनाता है। होटल का रूल ब्रेक करने के लिए विंसेंट मिस पार्किंग्स को भी मरवा देता है और जॉन विक को बुलाता है और बताता है कि वीगो हेलीकॉप्टर से भाग रहा है। तभी जॉन विक वहां जाता है और एक फाइट सीन होती है और उसके बाद जॉन विक वीगो को मार देता है। वीगो को मारने के बाद जॉन विक घर लौटते समय पिटबुल को अडॉप्ट कर लेता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी में बहुत ही कमाल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। होप करता हूँ कि आपको मेरी नरेशन भी पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन।